नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं परिवर्तन बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका सागर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में है और आपको यह ज्ञात होगा कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जो है सो गर्माहट अभी देखी जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार हमारे साथी मनोज जी हैं। तो मनोज जी से यह चर्चा हम लोग करेंगे कि इस बार जो है सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में किसके सर ताज होगा और कौन फुल बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे मनोज जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबों का सादर प्रणाम है मेरे तरफ से। मनोज जी, अब हम चर्चा करेंगे कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी ने अपनी मजबूती पेश की है और इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद प्रफुल्ल मांझी जो है हमके पार्टी के सिटिंग विधायक थे और जीतन राम मांझी काफ़ी मतलब जो है इस पर एक्टिव दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं लोजपा अपने खाते में लाना चाह रही थी। हाँ, ये तो होता है, सबकी मंजूरी से ये निकल कर आया होगा। सबकी मंजूरी के बाद ही प्रफुल्ल मांझी को यहाँ से टिकट दिया गया। अब देखने वाली बात बनेगी कि मतलब किस प्रकार से लोग उनको प्यार दुलार देते हैं, ये तो समय बताएगा। और देखा जाए तो एनडीए में तो सब सेट है, परंतु महागठबंधन में लेट क्यों है? इस प्रकार से हम लोग दो कुर्सी पे बैठे हैं, तो बैठने वाले की कुर्सी है 2 और बैठने वाली संख्या 5 है। तो उस कुर्सी पे किसको बैठाया जाए, किसको टिकट दिया जाए, इस प्रकार के सब लोग पार्टी का काम करते हैं। इस साल मुझे टिकट नहीं मिलता है तो फिर 5 वर्ष तक मुझे 5 पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा। तो हर कोई किस्मत आजमाना चाहता है कि मुझे टिकट मिले। इसी के यही कारण है कि मतलब लेट वेट जो भी कहिए चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिकंदरा से अगर 2-3 आदमी का नाम आ रहा है, विनोद चौधरी हो जाए या तो धर्मेंद्र पासवान है और भी कई है, बंटी चौधरी। तो क्या लगता है अभी तक लेट होने का कारण इन लोगों में जो पटना में लगातार वहाँ मतलब जो है सो ये लोग कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या लगता है मजबूती किस में रहेगी, कौन से प्रत्याशी में? देखिए, मजबूती ये तो पार्टी तय करेंगे कि किस प्रकार से किसको टिकट दिया जाए। यहाँ पे उदय नारायण चौधरी भी मतलब आरजेडी से दावा कर रहे हैं। आरजेडी से दावा कर रहे हैं। मतलब कोई भी नहीं चाहते हैं कि मुझे इस बार टिकट ना मिले, क्योंकि अगर इस बार टिकट उसको नहीं मिलता है तो 5 साल के लिए वो बैठना पड़ता है। और ये कतई नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहते कि मुझे टिकट ना मिले। सब चाहते हैं, अपने अपने दावेदार होते हैं कि मुझे टिकट मिले। अब देखिए, यही कारण है कि वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कहाँ से कितना सीट दिया जाए। अच्छा, एक ओवैसी भी अपनी पार्टी जो है सो प्रत्याशी जो उतार रहे हैं सिकंदरा में, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम का जो वोटर बैंक है उसमें सेंधमारी हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जरूर। अगर वो वैसे आएंगे तो वो विशेषकर बिहार राज्य में जो है, तो ये तो जाति समीकरण पहले से ही बना हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि मेरा जाति का भी कोई नेता हो। और बिल्कुल है कि अगर वो वैसे आते हैं तो मुस्लिम जो वोटर हैं वो तो मुस्लिम को ही वोट करेंगे। और प्लस पॉइंट ये है मनोज जी कि वो प्रत्याशी जो उतार रहे हैं ओवैसी, वो मुस्लिम नहीं उतार रहे हैं, वो उतार रहे हैं एक दलित समाज से है, मनोज रविदास जी है, उनका नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट जरूर है। अगर जिस प्रकार से जातीय समीकरण देखा जाए, अगर मुस्लिम पार्टी से ओवैसी जी आ रहे हैं और ओवैसी अगर किसी दूसरे समाज से दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो समुदाय है वो मनोज रविदास को वोट नहीं करेंगे, वो जरूर करेंगे, क्योंकि चाहेंगे कि ये ओवैसी ने उन्हें टिकट दिया तो बिल्कुल उन्हीं को वोट करेंगे। तो इस बार जो है सो काफी चुनाव भी बहुत जल्दबाजी में हो रही है और 2 चरण में हो रही है। महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि 1 चरण में होवे चुनाव, और ये एनडीए वाले बोल रहे थे कि एक मतलब चरण में हो जाए। तो क्या लगता है इस बार जो हो रहा है चुनाव, तो काफी मतलब कम समय में हो रहा है, तो इसमें तो कोई विपक्ष या पक्ष कोई विवाद नहीं कर सकता है या आरोप नहीं लगा सकता है कि इस बार वोट चोरी हुआ है? नहीं नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाने वाले अधिकारी सब हैं, उन सबों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ मड़ोड़ को इस प्रकार से डेट को सुनिश्चित किया है, इस प्रकार से कभी भी कतई नहीं लगेगा कि ये वोट चोरी का मामला है। तो मनोज जी, आप तो क्षेत्र घूमते हैं, तो क्या इधर का माहौल लग रहा है कि जातीय समीकरण जो है वो काफी बरकरार है अभी तक क्या? बहुत बहुत अभी भी बिहार में जातीय समीकरण, जब से लालू जी आए थे उससे पहले भी जातीय समीकरण था और अभी भी जातीय समीकरण। आप जाइए ना यादव समाज में, देखिएगा क्या कहेगा, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन लालू को ही वोट करेंगे, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र में हो, बिहार के कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो यादव है, यादव को ही वोट देना पसंद करते हैं। और इस बार तो ओवैसी बोल रहे थे, ओवैसी के अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो महागठबंधन के जो लालू जी सूत्रधार हैं आरजेडी में, वो ढोल नगाड़े के साथ गए कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। तो शामिल नहीं करने के कारण क्या लगता है कि कहीं न कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचेगा? आरजेडी को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कहीं ना कहीं। तो देखिए, अगर 1 रुपया का होता है तो 25 पैसा भी नुकसान होता है तो नुकसान होता है, चाहे वो बिजनेस में हो या कोई भी हो। लेकिन अगर समर्थन में आते हैं, अगर समर्थन दे दिया होता तो कुछ बातें बनती, लेकिन समर्थन नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। गठबंधन में भी काफी नाराजगी है सीट बंटवारे को लेकर। मुकेश सहनी का जो है सो कहना है कि हमें कम सीट मिली है, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और डिप्टी सीएम का भी दावा ठोक रहे हैं। अब देखिए, समय बताएंगे। यही सब तो प्रलोभन, वहां पे प्रलोभन भी दिया जाता है कि इतना सीट आप लीजिए, आगे देखा जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि कम सीट मिलने के कारण नाराजगी में एक लाइन बोले थे वो कि बादलों ने साजिश रची है। अब ये तो उनके सोच में क्या था, ये तो मैं उनका सोच पढ़ा नहीं हूँ। उसके सोच से अगर ऐसा है तो सही होगा। तो अब देखना यह होगा कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में किनके सर पर ताज होता है और कौन जो है सो बहुमत से जीतते हैं। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे मनोज जी थे, तो आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिकंदरा विधानसभा में क्या कुछ होगा। तो आप लोगों ने सुना है, कमेंट और बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार न्यूज। धन्यवाद।